देश का हिस्सा देश के पास रहना चाहिए। हर तरीके से जितनी जमीन जायदाद है सब कानून के हिस्से में रहनी चाहिए, सरकार के पास रहनी चाहिए। हर चीज का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। किसी प्रकार से भी देश में जो है देश को परेशानी ना पहुंचे हमारी वजह से। हमें हर कार्य बहुत सोच संभल कर करना है, ताकि जो है देश में किसी वजह से हमारी वजह से कोई बीमारी ना पहुंचे। इतने घर मकान बना रहा है, क्या जरूरत है इतने घर मकान बनाने की? गरीब लोग बाहर पड़े हैं और एक आदमी के पास 10 कमरे हैं। डबल मंजिल मकान है, सारे के सारे बंद है, ताले लगे पड़े हैं, सबके सब मकानों के अंदर ताले मकान है लगे हुए हैं। मकान खाली है, जाले पड़ रहा है, जाले लगे हुए हैं, जनता बाहर है। इतने मंदिर मस्जिदों की क्या जरूरत है? बताओ, देश के अंदर इतने धर्म स्थलों की क्या जरूरत है? ये तो सब दिल में होना चाहिए। जितने लोग घर के बाहर है, जो अपाहिज है, विकलांग है, बिन माँ बाप के, विधवा औरतें हैं, अपाहिज है, जो विकलांग है, उन लोगों के लिए होनी चाहिए सारी की सारी मस्जिदें। एक आध देश के अंदर हो, चलो कोई बात नहीं है, बिन फालतू के जो है इतनी मस्जिदें बनाने के। मस्जिदें है तो काम करने के यूज के टाइम पे उनमें आदमी कहीं भी कोई भी जाके रह सके। इस हिसाब को तुम रुकने भी नहीं देते। देश के अंदर इतने बेचारे हैं कि जी मस्जिद है, मंदिर है, इतने दुनिया भर के चर्च है, गुरुद्वारे है, जिनमें आदमी नहीं रह सकते। आदमी बाहर रह रहा है, आदमी बाहर पड़े, अपाहिज बेचारे बाहर पड़े, परेशानी पड़ रही, जानवर कुछ बीमार है, उनको देखने वाला नहीं है, कोई पाँव टूटा हुआ। इन लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाओ, इन लोगों के लिए घर मकान दो, इनकी छत बनाओ, बाकी सबसे काम लो। बिन फालतू के इतनी 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 मंदिरें बनाने, इतने मस्जिदें बनानी कोई जरूरी नहीं है देश के अंदर। इन जगह पे जो है सबको घर मकान बनाओ, सबको घर मकान दो, बाकी के जिन पे एक कमरे के अंदर 4 आदमी आराम से रह सकते हैं, यंग 3 रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, एक पे 10 कमरे का कोई अधिकार नहीं है। देश के हिसाब से चलो, सुबह ही उठो काम करो, देश के शाम तक काम करो, अपना खाली कुछ भी देखो, कचरा चुगो, सफाई करो, तालाब साफ करो, गंगा माँ की सफाई करो, पशुओं का ध्यान रखो, पानी पिलाओ, वृक्ष लगाओ, साफ सफाई करो, जहां गंदगी हो रही है वो गंदगी करो। है जहां ज्यादा धूप हो रही हूँ छाव का प्रबंध करो, धूप का टाइम होगा तो जहां ज्यादा छाया हो रही वहां धूप का प्रबंध करो। ये चीजों का ध्यान रखना देश की जिम्मेदारी है। और जब सारी देश की जनता एक होके देश को देखेगी तो पता नहीं लगने का, रातों रात दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। हम सरकार को ये सोचते हैं, जरा सी चीज भी अगर कोई सरकार जरा सी महंगी हो जाएगी कि भाई बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही। भैया सरकार का काम कोई फ्री में कोई कर रहा, करता तो कोई कुछ है नहीं। थोड़ा सा काम करेगा, जरा सा काम करेगा, जाके ये सोचेगा, कोई भी आदमी हो, किसी भी प्रकार की नौकरी हो, अच्छा आदमी, मेहनत करने वाला आदमी, मेहनत करके खाने वाला आदमी नौकरी की तरफ नहीं सोचता। कोई सोचता है मैं अपना काम करूं, कुछ भी। जो मेहनती आदमी होगा वो नौकरी नहीं, नौकरी करने के लिए वो आदमी सोचेगा जिससे जो है कुछ सोचेगा, जो पढ़ लिख लेगा, उसके अंदर शर्म आ गई, पढ़ाई लिखने के बाद पढ़ाई को अच्छी तरह नहीं समझ पाने का, वो ये सोचेगा मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। और नौकरी बजाने के बाद ये सोचेगा कि मुझे ये उंगली भी ना हिलानी पड़ो, ये भी ना लिखना पड़ो। तो भैया देश कैसे चलेगा? तुम दूसरे की मेहनत कब तक खाओगे, कैसे करोगे? हम तो सरकार का काम भी कर रहे हैं तो इतनी मेहनत इतनी ईमानदारी से करना है कि सुबह को अपने टाइम से 10 मिनट पहले जाना, और शाम को आप जानती हो 20 मिनट बाद तक हूँ काम करना है। इतनी लगन से, इतनी मेहनत से करना है कि चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, इतनी ईमानदारी से, इतनी हिम्मत से, इतने हौसले से, कि बिल्कुल ईमानदारी से अपना वजूद बना के कि मरेंगे तो आखिर क्या मुंह लेके जाएंगे, किस मुंह से हमारा ईश्वर मुंह देखेगा, किस मुंह से मालिक हमारा मुंह देखेगा। है यही हमें सोच रहा है कि अपना सारी चीजों पर कब्जा करके किसी का काम ना करें, मेहनत करके ना जाए, कुछ ना करके जाए, हमें नहीं मिल जाए, नौकरी मिल जाए, घर मकान मिल जाए, बंगला मिल जाए, मर को जाए तो चौड़े होकर ऐश करके, खा को मकान बना करके, बच्चों के लिए खूब करके मर को जाए। तो इस ऐसा करके मालिक हमारा मुंह देख लेगा, फूल चढ़ागा वो हमारे मुंह को। देखने लायक है मुंह? सोचने की बात है क्या वो देख सकता है ऐसे मुंह को हमारे? भैया बहुत समझने की बात है। हमें जो है जो काम करना है इस हिसाब से करना है कि देश के अंदर कोई भी जो है किसी प्रकार का माहौल किसी भी तरह खराब ना हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी देश के बच्चों के भविष्य है सबके बारे में सोच के चलना है। कहीं से कहीं तक भी अगर कोई काम किसी प्रकार से जो है हम ठाली है रह रहे हैं, देश की सफाई करना। आज के टाइम में हम जो है कहीं को बाहर जाकर अगर कोई काम करने लगे अकेला आदमी, तो लोग कहेंगे पागल हो गया।
कचरा चुगने लगा साहब, कचरा चुग रहा है। क्यों? हमने माहौल ऐसा बना दिया। और जब सारे ही आदमी इकट्ठे होकर चुगने जाएंगे, भाई गंदगी कर रहा है हम बेचारे इतने सालों साल से, हमारे वाल्मीकि भाई, हमारे भैया, मैं उनका बहुत सम्मान, उनका नमन करना चाहता हूँ। हमने उन्हें कितने समय से सताते आ रहे हैं, हमने जुल्म कर रखा हम लोगों ने उनके ऊपर। हर जात बिरादरी का, देश के जितने भी आदमी होंगे, जात बिरादरी से कोई मतलब नहीं है, हर जात बिरादरी का आदमी अब सफाई करेगा। ये नहीं करेंगे, अब इनका हिस्सा आ गया, इनका टाइम आ गया, ये अब बंद करेंगे काम करने का। ये अब जो सारे के सारे अच्छी पोस्ट पर जाएंगे, सब जज बनेंगे, सब अधिकारी बनेंगे, सब वकील बनेंगे, सब इंजीनियर बनेंगे, सब साइंटिस्ट बनेंगे, हैं, सब डॉक्टर बनेंगे। ये अब हमारे सब देवी देवता भगवान वाला इन्हें काम मिलेगा। इन्होंने काम करा इस लायक, अब ये सब लोग ये काम करेंगे। अब जितने भी मुसलमान हो गए, जितने भी मुसलमान के आदमी हो गए, आज तक इन्होंने कहीं सफाई नहीं करी, सिर्फ गंदगी करी। झाड़ू पोछे का काम, गंदे नालों का साफ काम, लैट्रिन बाथरूम साफ करने का काम, ये सब करेंगे। और जितने बिरादरी के, बड़ी बड़ी जात बिरादरी के जो अपने आप को समझते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण जितने भी होगा, देश के पंडित, मौलाना, मौलवी, ये सब जो है देश के अंदर साफ सफाई करेंगे, गंदे नालों की सफाई करेंगे, कचरे चुगेंगे, जितने भी है सबका काम है। किसी को गंदगी करने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं तो देश में खाने का कोई अधिकार नहीं है। उसमें मैं भी हूँ। सारे के सारे दिन के, सुबह से लेकर शाम तक, कोई भी महाराज, कोई भी साधु संत, हमारे देश के जितने भी है, जितने मौलानाओं से लेके, हाफिज जी से लेके, जितने भी आदमी है, राष्ट्रपति से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, अपना कर्तव्य अपनी जगह है। लेकिन सारे के सारे घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट समय के हिसाब से देश की सफाई करेंगे, कचरा चुगेंगे, देश के गंदे नाले साफ करेंगे। जब गंदगी हम कर सकते हैं तो भैया सफाई भी हम करेंगे। धरती माँ हम सब की है, जो किसी एक की नहीं है। हम कहो जाओ हम प्रधानमंत्री है, हम राष्ट्रपति है, हम ये है, हम ये नहीं करनेंगे, हम दूसरों से कराएंगे। भैया नहीं, अपना करा अपने साथ जाएगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमें जो है, हमें बिल्कुल भी मैं नहीं रखनी, अपनी जरा सी भी बड़कपन नहीं रखना। हमें तो देश को स्वस्थ रखना, देश की साफ सफाई करनी, कचरा चुगना। अभी मैंने वो देखा उस दिन, अमेरिका के, हमारे जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कचरा लेके आ रहा है इस तरीके से हाथ में उठाते हुए, देख कर आंखों से जो है वो चीज महसूस हुई। अब बताओ, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे राष्ट्रपति जहां के जिस देश के हो, वो देश कैसे नहीं तरक्की करने का। सोच समझने की बात है मेरे भाइयों। ये काम हमें कोई छोटा बड़ा नहीं समझना। ये बिन फालतू के बैठ के लेक्चर देना, ये करना, वो करना, जनता को भड़काना, माहौल खराब करना, ये सब हम लोगों के लिए, माहौल के लिए ठीक नहीं है। ये सब हमारे आने वाले देश के बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ये तो बिन फालतू का कब्जाया हुआ राज है। अगर हम किसी चीज पर राज करना चाह रहे हैं, कितने समय कर सकते हैं? 50 साल, 100 साल, 70 साल, 80 साल? क्या जिंदगी भर हमें वो अमर कर सकता है? नहीं कर सकता। अमर हमें हमारे कर्म करेंगे। हम उन कर्मों से मुक्ति नहीं पा सकते, इन कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। देश में अपाहिज, इतने अपाहिज पड़े, इतने परेशान पड़े, विकलांग पड़े, जो कि जज बन सकते, साइंटिस्ट बन सकते, कितने बड़े बड़े ओहदे के काम कर सकते, पढ़ाई लिखाई के शिक्षक बन सकते। एक पैर है तो शिक्षक बन सकता है, एक हाथ है शिक्षक बन सकता है, पढ़ा सकता है। इतने इंजीनियर, सॉफ्टवेयर बन सकते हैं, साइंस वाले बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, IAS ऑफिसर बन सकते हैं, जो कि बैठ कर कुर्सी पर लिखने का काम है। माइंड तो उनका ठीक है, उनके हक मारे हुए हैं। जिन पे बैठना कुर्सी पे किसे चाहिए था, बैठे कोई है? उन लोगों को मेहनत करनी चाहिए, उन्हें फावड़े चलाने चाहिए, गंदे नाले साफ करने चाहिए, देश की मिट्टी की सफाई रखनी चाहिए, भारत माता की सफाई रखनी चाहिए। हर तरीके से हर किसी का सम्मान करना चाहिए, मेहनत का काम करना चाहिए। ये बैठने बिठाने के काम जितने भी है, सरकारी लैपटॉप के, कर्मचारियों के, पढ़ाई लिखाइयों के, डॉक्टरी के, नर्स के, इंजीनियरिंग के, ये सब हमारी माँ बहन कर सकती है। सारे बंद होने चाहिए देश के अंदर। जितने भी हिजाब चल रहा है या जो भी चल रहा है, जितने भी 60 50 60 साल तक कोई किसी तरीके का पूजा पाठ, जितनी भी है नमाज रोजे वगैरह जो है, कम से कम चलेंगे। 50 60 साल के बाद थोड़ा आदमी इन चीजों में ध्यान युग युग तक देगा। नहीं तो मन से करो, तन से करने की कोई जरूरत नहीं, समय के हिसाब से करो। जहां तन से करना है वहां तन से करो, जहां मन से करने का समय है वहां मन से करो। हर समय पर करना जरूरी नहीं है। देश को समझो, देश की जितने हम नमाज पढ़ने में समय लगा रहे हैं, इतना समय देश में पेड़ लगाने का, वृक्ष लगाने का समय में लगाओ। अगर उस नमाज से ज्यादा अगर जो है सवाब ना मिला तो मुझसे ले लो, 2 गुना मैं दूंगा। जितनी तुम नमाज पढ़ने के बाद जितना हम पुण्य कमा रहे हैं उन 5 मिनट में, अगर उस 5 मिनट में हमने एक पेड़ लगा दिया, कितने आदमियों को जब वो युगो युगो तक उन्हें पानी दे दिया, हरा रखा,
अपने जीते जी भी सहूलियत बाद मरने के भी, और उस नमाज से ज़्यादा अगर पुण्य ना मिला तो मुझसे ले लेना, उस पूजा से ज़्यादा पुण्य ना मिला तो मुझसे ले लेना, मैं दूंगा। मेरे भाइयों, सब चीज को समझो। देश को कहना हम देश भगत है, देश हमारा है, ये कहना एक आम बात है, लेकिन देश को समझना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो देश को देश नहीं समझना, देश को भविष्य समझना। देश का हम भविष्य है, हमारा देश भविष्य है, हमारे बच्चों का देश भविष्य है, हमारे देश का बच्चे भविष्य है। इन सब चीजों को हमें सोच के चलना, यही नहीं समझना हर चीज की रक्षा करनी, हर चीज की सुरक्षा करनी, हर किसी को देवी देवता भगवान समाज हर इंसान को समझना। लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई बात ऊंची कह रहा नीची कह रहा, आराम से सुन लेना, समझ लेना, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेंगे। लेकिन देश के भले की हो, देश की तरक्की की हो, समाज की तरक्की की हो, समाज को अच्छा करने की हो, समाज में स्वच्छता फैलाने की हो, देश में स्वच्छता लाने की हो, देश के भले की हो, कैसी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। हमें तो देश बढ़िया चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। हम तो मेहनत करके खा लेंगे, हमें नहीं चाहिए गाड़ी घोड़े वाली जिंदगी। हमें तो जो हम मेहनत करने वाली जिंदगी, हम तुम्हें घुमा देंगे गाड़ी घोड़ों में, लेकिन देश के करने वाले चाहिए। हमें तो देश वाले चाहिए। तो ये सबका हमारा देश का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। किस काम की उन किताबों की कि हम पढ़ रहे हैं कुरान, आलिम बनना है, ये बनना है, क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं चाहिए उसे, खुदा को उसे कुछ की किसी चीज की जरूरत नहीं। वो इतना कमजोर नहीं है, इतना वो नहीं है कि वो हमारे इन चीजों का भुक्का है। उसने जिस चीज के लिए हमें भेजा है वो ये काम है, मैं बता रहा हूँ, ये इन कामों के लिए भेजा। हम मना लेंगे, तुमसे नहीं मनने का, मैं बना लूंगा। मैं सबके आशीर्वाद से मैं मना सकता हूँ, सबको मना सकता हूँ, जितने ऐश्वर्य अल्लाह भगवान जितने हैं सबको मना सकता हूँ, सबको मना लूंगा। तुम ये काम करो जो ये बताया जा रहा है, बस देश को तुम अपना समझो, देश में शांति का माहौल बनाओ रखो, किसी प्रकार से भी जो है देश का माहौल मत खराब करो, सबको सम्मान दो, सबको इज्जत दो, देश के लिए काम करो। जो भी कुछ जितना हमारे पास है सब कुछ देश को सौंप दो, देश की सरकार को सौंप दो, देश के कानून को सौंप दो, सब उनका साथ दो, देश की सरकार का साथ दो, देश के कानून का साथ दो। किसी प्रकार से भी कोई अपने आप को राजा मत समझो, हर किसी को राजा समझो, हर किसी का हक है, अधिकार है। देश सबका है, देश किसी एक का नहीं है। हर किसी नमन करो, हर किसी पशु पक्षियों का इज्जत करो, सम्मान करो, उनकी जो है रक्षा करो। बेचारे बेजुबान अपाहिजो सपाहिजो सबको सबका हक दो। इतना ही कहना चाहूंगा। किसी को बात बुरी लगी हो तो मैं सबके पाँव में पड़कर भैया नमन करता हूँ, माफी मांगता हूँ कि बात गलत कही हो भैया, माफ करना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपके सभी के चरणों को प्रणाम।